हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस पैसा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आदित्य बिरला कैपिटल फाइनेंस का जो स्मॉल टिकट साइज अनसेक्योर्ड लोन होता है उसके पॉलिसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरली होता क्या है कि लोग फाइल उठाते हैं कस्टमर का और कहीं भी लॉगिन करना शुरू कर देते हैं, पॉलिसी नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले पॉलिसी समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये फ़ाइल कहाँ से डुएबल है, कहाँ से लोन हो पाएगा और कितना लोन हो पाएगा, क्या क्या पॉलिसी है। पॉलिसी का सीरीज में आज हम लोग आदित्य बिरला का स्मॉल टिकट साइज जो अनसिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड नहीं अनसिक्योर्ड लोन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो प्योरली अनसिक्योर्ड लोन होगा उसका कितना टिकट साइज है, 1 लाख से लेकर के 15 लाख तक। और जो पार्शियल अनसिक्योर्ड लोन है वो 1 लाख से लेकर के 20 लाख तक। पार्शियल अनसिक्योर्ड का मतलब कुछ पोर्शन आपको सिक्योर्ड रहेगा, कुछ पोर्शन अनसिक्योर्ड रहेगा। और यहाँ पर कौन कौन सा प्रोफाइल एलिजिबल है, यानी किस टाइप का बिजनेस का लॉगिन कर सकते हैं हम लोग फाइल। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है उसका कर सकते हैं, जो पार्टनरशिप होगा उसका करेंगे, एचयूएफ होगा उसका भी कर सकते हैं, कोई भी कंपनी होगी एलएलपी या प्राइवेट कंपनी उसका भी हम लोग इस सेगमेंट में लॉगिन कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि एज क्या होना चाहिए, मिनिमम एज क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अप्लीकेंट है इसमें यानी अप्लीकेंट और को अप्लीकेंट दोनों लगेगा। और को अप्लीकेंट का सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड यानी केवाईसी और एक फ़ोटो लगेगा और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर, बाकी सारा डॉक्यूमेंट अप्लीकेंट का लगेगा। तो मिनिमम एज होना चाहिए अप्लीकेंट का 23 साल, मैक्सिमम 65 ईयर्स। और मैक्सिमम 65 ईयर्स कब तक का, जो लोन अमाउंट का लास्ट ईएमआई होगा उस दिन इसका मैक्सिमम 65 एज हो सकता है, उतने तक के लिए हम लोग लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। वहीं सेम को अप्लीकेंट की बात करें तो 21 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम 65 ईयर्स। लोन टेन्योर कितने साल के लिए मिलेगा, मिनिमम 12 महीने के लिए मिलेगा, उससे कम के लिए नहीं मिलेगा, और मैक्सिमम 60 मंथ 5 साल के लिए। लेकिन जनरली हम लोग जो लोन प्रोवाइड करते हैं आदित्य बिरला से तो देखा गया है कि 3 साल 4 साल के लिए जनरली लोन मिलता है। अब डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स में, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा। तो फर्स्ट क्या है, केवाईसी है। केवाईसी में क्या क्या आ जाता है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़ोटो। इसके बाद लगेगा आपका फिनांशियल्स। फिनांशियल में क्या क्या आएगा, आईटीआर विथ कंप्यूटेशन, ध्यान रखेंगे आईटीआर विथ कंप्यूटेशन। और आईटीआर कौन सा होना चाहिए, आईटीआर 4 या 3 होना चाहिए। बहुत लोग आईटीआर 1 लगा देते हैं, नहीं, आईटीआर 1 सैलरी वाले के लिए होता है, तो ध्यान रखेंगे। और बैंकिंग भी चाहिए, लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग भी रिक्वायर्ड है। और इंडिविजुअल एंड बिजनेस का रेफरेंस चाहिए, जैसे कोई 2 फ्रेंड या एक फ्रेंड एक रिलेटिव, उसका मोबाइल नंबर और नेम का रिक्वायरमेंट होता है। इसके अलावा और क्या लगेगा, इसके अलावा अगर पार्टनरशिप फर्म है तो डीड लगेगा, इंडिविजुअल है तो कुछ नहीं लगेगा, खाली जीएसटी लगेगा। और अगर कंपनी है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी लगेगा। और इसके बाद है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स का मतलब कि ऑनरशिप प्रूफ इसको बोल सकते हैं, कि आखिर कोई भी जो अप्लीकेंट है वो अपने घर में रहता होगा कहीं ना कहीं, या अगर दोनों रेंटेड है तो उसका परमानेंट भी तो घर कहीं ना कहीं होगा। तो परमानेंट जो घर है उसके मम्मी पापा वाइफ बेटा बेटी के नाम पे होगा या खुद के नाम पे होगा अप्लीकेंट के नाम पे, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा या जो रसीद या होल्डिंग टैक्स कटता है वो लगेगा। ठीक है, उसी को यहाँ पर लिखा गया है अलग से, गैस या इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जब भी आप अपने कस्टमर से बात करेंगे तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करना होता है। अब बात कर लेते हैं कि कितना सिबिल रिक्वायरमेंट है। ध्यान देंगे दोस्तों, यही अच्छी बात है आदित्य बिरला में कि मिनिमम 700 तो हर जगह होता है फाइल, लेकिन 0 या -1 वाले का जनरली लोन नहीं होता। वहीं चोला की बात करें तो चोला फाइनेंस -1 या 0 सिबिल वाले को नहीं करता है, लेकिन ये आदित्य बिरला 2 लाख 3 लाख 5 लाख तक कर देगा आसानी से।
इंक्वायरी की बात करें, यानी जो इंक्वायरी हुआ है लास्ट 3 मंथ में वो 5 या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, 5 से ज़्यादा रहेगा तो आपका बहुत कुछ अच्छा रहेगा, स्कोर भी अच्छा है, एलिजिबिलिटी भी अच्छा है, तो भी रिजेक्ट हो जाएगा आपका लोन। ध्यान रखेंगे। बहुत सारे डीएसए या बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे गलती करते हैं, या बहुत सारे बिजनेसमैन जब खुद अप्लाई करते हैं आदित्य बिरला में तो ये गलती कर देते हैं कि सिविल तो मेरा बहुत अच्छा है, एलिजिबिलिटी भी बहुत अच्छा है, लेकिन चोला में लगाए थे नहीं हो पाया था, बजाज में भी रिजेक्ट हो गया था, एचडीएफसी आईसीआई में 6-7 जगह लगाए थे फाइल, लॉगिन करवाए थे लेकिन रिजेक्ट हो गया। तो चलो आदित्य बिरला में लगा के देखते हैं, हो जाना चाहिए। तो नहीं, 5 से ज़्यादा अगर इंक्वायरी है लास्ट 6 मंथ में, 3 मंथ में, तो वो भी नहीं हो पाएगा फाइल। फिर कोई बाउंसिंग भी नहीं होना चाहिए लास्ट 6 मंथ, और लास्ट 12 मंथ में नील होना चाहिए, या 30+ डीपीडी वाले का लास्ट 6 मंथ 36 मंथ में नहीं होना चाहिए। लास्ट 6 मंथ में कोई बाउंसिंग नहीं होना चाहिए, एक दिन का भी। और लास्ट 36 मंथ में 30+ दिन का डीपीडी नहीं होना चाहिए। 25 दिन का डिले पेमेंट हुआ चलेगा, लेकिन 30 दिन से ज़्यादा पेमेंट नहीं होना चाहिए। और कभी भी राइट ऑफ, ये क्या है, राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ या बैड डेट एनपीए नहीं होना चाहिए लास्ट 36 मंथ है। 36 मंथ से पहले भी है तो जनरली कंसीडर नहीं होता है, लेकिन अगर अच्छा प्रोफाइल रहेगा तो लोन होने की संभावना बढ़ जाता है। वहीं अगर चेक की बात करें, जो इनवर्ड चेक है वो इनवर्ड चेक <2%, आउटवर्ड चेक जो बाउंस किया है वो 2% से कम होना चाहिए। यानी अगर 100 चेक दिए हैं किसी को तो 2 से कम चेक बाउंस होना चाहिए, तभी आपका ड्यूएबल है, फिनेंशियल डिसिप्लिन माना जाएगा कि आपने फॉलो किया है। अदरवाइज वो भी एक छोटा सा रीज़न होता है लोन कैंसिल होने का। इसके अलावा देख लेते हैं कि कितना बिजनेस विंटेज चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका विंटेज है, विंटेज में का मतलब हुआ कि अगर आपका आईटीआर या जीएसटी या ट्रेड लाइसेंस, उद्यम भी यहाँ पर एक्सेप्ट होता है, ध्यान रखेंगे। उद्यम बहुत जगह एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर उद्यम भी एक्सेप्ट किया जाएगा। 1 साल तक का है तो 5 लाख तक आसानी से लोन मिल जाएगा। अगर 5 लाख से अधिक है तो 3 साल का बिजनेस विंटेज चाहिए। बिजनेस विंटेज में क्या लेंगे, 3 साल पुराना आईटीआर विथ कंप्यूटेशन ले सकते हैं, या जीएसटी, ट्रेड लाइसेंस या उद्यम कोई भी डॉक्यूमेंट है, या अगर फूडिंग का बिजनेस है तो आपका हो जाएगा एफएसएसआई जो होता है फूड लाइसेंस, वो भी ले सकते हैं। तो आपका हो जाएगा 5 लाख से अधिक तक का लोन हो सकता है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट है, अगर स्टेबिलिटी नॉर्म्स, यानी कि खुद का रेसिडेंस ऑनर है तो ऑनर प्रूफ रिक्वायर्ड होगा, और ऑफिस भी मिनिमम 6 मंथ का होना चाहिए। अगर रेंटेड है तो मिनिमम 1 ईयर रेसिडेंस होना चाहिए, यानी रेंट पे आप रह रहे हैं तो कम से कम 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं उस एड्रेस पे, तभी हो पाएगा फाइल। और आपका ऑफिस का एड्रेस कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए। अब ये कैसे पता, तो रेंट एग्रीमेंट से पता चल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट STUL का मतलब हुआ स्मॉल टिकट अनसिक्योर्ड लोन, STP, अप टू 2 लाख, यानी एकदम जो स्मॉल टिकट साइज़ का होता है 2 लाख तक का, यानी जिसका डॉक्यूमेंट बहुत कम है उसको भी 2 लाख तक मिल जाएगा, जिसको उद्योग प्लस भी हम लोग बोलते हैं। तो मैक्सिमम टिकट साइज़ में 2 लाख का है। अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन या पर्सनल लोन <2 लाख शुड बी प्रेजेंट एज अ लाइव लोन। ठीक है, नो 30+ डीपीडी इन लास्ट 12 मंथ, 30 डेज से ज़्यादा डिले पेमेंट नहीं होना चाहिए। रिसेंटली अनसिक्योर्ड फंडिंग इन लास्ट 6 मंथ मैक्सिमम 50,000 होना चाहिए। रिसेंटली अनसिक्योर्ड फंडिंग इन लास्ट 3 मंथ नहीं होना चाहिए, यानी पिछले 3 महीने में कोई लोन नहीं होना चाहिए, तब इसमें आपका लोन हो पाएगा। अदरवाइज पिछले मंथ लिए थे 10,000 रुपये का लोन, फिर से अप्लाई कर रहे हैं तो नहीं होगा लोन। और <10 इंक्वायरी होना चाहिए लास्ट 3 मंथ में। ठीक है,
और FI होगा, यानी आपका घर का वेरिफिकेशन, ऑफिस का भी वेरिफिकेशन मैंडेटरी होगा ऑल केसेज में। यानी 2 लाख का केस हो, 5 लाख का केस हो या 5 लाख से अधिक का केस हो, हर केस में ऑफिस का भी और आपके घर का भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। वो थर्ड पार्टी करे या आदित्य बिरला का इन हाउस करे, लेकिन ज़रूर होगा। अब देख लेते हैं 10 लाख से 15 लाख का अगर कोई फाइल होगा, लोन चाहिए किसी को, तो उसके लिए क्या है कि 700 सिविल तो चाहिए, इंक्वायरी 5 से कम होना चाहिए लास्ट 2 मंथ में, नंबर ऑफ अनसिक्योर्ड लोन लास्ट 6 मंथ में 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ABB मतलब एवरेज बैंक बैलेंस पूरा 30 दिन का जो कैलकुलेट करके आता है, जितना EMI है, अगर नॉर्मल रिस्क का प्रोफाइल है, नॉर्मल रिस्क का मतलब कि टाइमली पीछे का EMI चलाया है, बिजनेस का प्रोफाइल अच्छा है, तो जितना EMI बनेगा उसका 1.5 गुना ABB होना चाहिए। यानी कि अगर उसका 10,000 EMI आ रहा है तो उसका मिनिमम बैंक बैलेंस 15,000 होना चाहिए, तभी हो पाएगा। और अगर हाई रिस्क है तो 3 टाइम्स होना चाहिए। मिनिमम ट्रांजैक्शंस की बात करें पर मंथ, तो डेबिट प्लस क्रेडिट मिला करके 6 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर पिछले 6 महीने का बैंकिंग अगर हम लोग लेते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई महीने में एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो वैसा फाइल इसमें नहीं हो पाएगा। मिनिमम 6 ट्रांजैक्शन होना चाहिए, यानी 4 मान लीजिए कि क्रेडिट हो गया हो और 2 डेबिट हो गया हो तो भी काउंट हो जाएगा। लीवरेज की बात करें तो टोटल EMI आउटफ्लो एज परसेंटेज ऑफ बैंक क्रेडिट 10% नॉर्मल रिस्क और हाई रिस्क में 5% लेंगे लीवरेज। तो ये पॉलिसी है आपका आदित्य बिरला स्मॉल टिकट अनसिक्योर्ड लोन के लिए। तो थैंक यू दोस्तों।